गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। यूनिट 5 है। हेडिंग लगा दो, हेडिंग लगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन अपन थोड़ा देखते हैं कि एक एक नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एक एक नंबर वाले में। तो पहला क्वेश्चन देखना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी? कोई एक कमी बताओ, कोई भी एक कमी बताओ। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, कोई भी एक कमी बताओ। ये आपके एक नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है कि जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी, उस आवर्त सारणी के अंदर क्या कमी रह गई थी? मेंडलीव की कमी क्या थी? कमी क्या था? मैंने बताया था। तो उसकी कमी ये थी कि उसने क्या कहा? हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। अपनी आवर्त सारणी जो उसने तैयार करी थी, उस आवर्त सारणी के अंदर उसने हाइड्रोजन को एक फिक्स स्थान नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। ये मेंडलीव की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट कमी थी कि हाइड्रोजन को वो निश्चित स्थान नहीं दे पाया था। ठीक है, क्या कमी रह गई थी? कि वहां हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, उसने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, ये इसकी कमी रह गई थी। ठीक है, ये नोट करो। सेकंड क्वेश्चन लिखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर आपको पूछ ले डॉबेरॉयन के त्रिक का एक उदाहरण बताओ। डॉबेरॉयन त्रिक का एक उदाहरण बताओ। डॉबेरॉयन त्रिक के नियम का एक उदाहरण बताओ। एक लेके जाते हैं, ठीक है। लिथियम और ये काले, ठीक है। डॉबेरॉयन की त्रिक सेंड रखी आपने, ठीक है, कि लिथियम क्या हुआ, सोडियम क्या हुआ और पोटेशियम क्या हुआ। तीन ही है और तीनों यही है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्वों कुल कितने संख्या में तत्व होंगे? संख्या में
तत्व होंगे। क्या बोला? न्यूलैंड का नियम है, न्यूलैंड के नियम के अनुसार, न्यूलैंड के नियम के अनुसार इसने क्या बताया कि प्रकृति में कुल कितने तत्व होंगे, कुल तत्वों की कितनी संख्या होगी? न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार कितने तत्वों की कितनी संख्या होगी? 56 तत्व। कितने? 56 तत्व। कितने? 56 तत्व होंगे। ये किसके अनुसार कहा है उसने? न्यूलैंड के अनुसार कहा है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट करो ये चीज। चौथा क्वेश्चन देखना कि जो आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने आवर्त होते हैं? कितने वर्ग व कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? क्या बोला? आधुनिक आवर्त सारणी है, जो नई आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी तो उसमें कितने वर्ग थे और उसमें कितने आवर्त सारणी नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त हैं? कितने वर्ग है और कितने हैं? मैंने अच्छे से पढ़ाया था। जो वर्ग है वो तो है 18। वर्ग कितने हैं? वर्ग है, वर्ग 7 आवर्त है। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने आधुनिक आवर्त सारणी में? 18 और आवर्त कितने हैं? 7। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किन्हीं दो उपधातुओं के नाम बताओ। किन्हीं दो उपधातुओं के नाम बताओ। किन्हीं दो उपधातुओं के नाम बताओ। बोलो भाई, फटाफट कमेंट करो। दो उपधातुओं के नाम। पहला हो गई बोरॉन, दूसरी हो गई सिलिकॉन। पहली हो गई बोरॉन, दूसरी कौन सी हो गई? सिलिकॉन। कौन सी हो गई? सिलिकॉन। ठीक है, नोट करो फटाफट। नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ फिर। नोट कर लिया? अब उसने अगर ये भी पूछ ले आधुनिक की जगह, अब मेंडेलीव की आवर्त सारणी भी पूछ ले। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, ये भी पूछ ले वो कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त व वर्ग होते हैं, ये भी पूछ ले वो। बताओ फटाफट कितने होते हैं, सबको वर्ग होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 6 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी अलग है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी अलग है। आधुनिक की जगह वो मेंडेलीव के बारे में भी पूछ ले तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उसमें वर्ग कितने होते हैं? 8 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी और जो 6 है इसमें आवर्त कितने होते हैं? 6। फटाफट नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये तो जो मैंने करवाए हैं वो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन की भाई चलो 1-1 नंबर के कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन में वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है।
आवर्त सारणी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? फटाफट कमेंट में मैसेज करो, सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। आवर्त सारणी से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम क्यों होती है? मैंने अच्छे से क्लियरली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है। फटाफट कमेंट में मैसेज करो। क्यों? मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जब नाभिक आवेश बढ़ने से क्या होता है? आवेश बढ़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु को परमाणु त्रिज्या को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं। खींचने से परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। डोबेरॉइन त्रिक समूह हो गया, ग्रुप बनाए। डोबेरॉइन के तीन समूह के ग्रुप बनाने के बाद उसने ग्रुप बनाया, तो उन उसने तीन तत्वों के ग्रुप बनाए हैं और गुण क्या है? तत्वों के ग्रुप बनाए जिस सेम तत्वों के ग्रुप बना लिए। अब उदाहरण की बात करने को अच्छे से पता है लिथियम नोट कर ली फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। डोबेरॉइन वाला तो ध्यान में रखना थोड़ा, क्योंकि डोबेरॉइन वाला तो पूछ भी ले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर
परमाणु परिवर्तन होता है। धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है? बट कमेंट करो कि किस किस को ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। अच्छा, देखो इस पर नाभिक पर आवेश बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्रिज्या को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। ये तो मैंने परिवर्तन आता है। गुण इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर नाभिकीय आवेश उनके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। डाउन होते क्या होगा? धात्विक गुण क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलो ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? क्या होगा? अष्टक। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान भार लाइन से व्यवस्थित करते हैं, तत्वों को उनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए जो समान, अगर अपन किसी जितने भी न्यूलैंड के समय जितने तत्वों की खोज हुई उनको लाइन से बढ़ते हुए क्रम में रखे, उनको परमाणु के आधार पर परमाणु भार के आधार पर अगर बढ़ते हुए क्रम में रखे तो अपन ये देखते हैं उनके साथ मैच होता है। पहले तत्व का गुण किसके साथ मैच होता है? प्रत्येक 8वें तत्व के साथ के मैच होता है। ये तो हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इससे पूछा है सीमाएं। ध्यान रखना कि सीमाएं, तो इसकी सीमाएं क्या थी? इसकी कमियां क्या थी? सीमाएं बोल दो, कमियां बोल दो। सीमाएं या फिर कमियां बोल दो। तो इसकी कमियां क्या थी कि यह जो नियम है वह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। तो
इसने जो बताया कि जो पहला तत्व है उसके प्रत्येक गुण 8वें तत्व के साथ मैच होते हैं, तो वह जो उसने दिया था कि प्रत्येक 8वें तत्व के साथ मैच होते हैं, वह तो कैल्शियम तक ही रुक गया, कैल्शियम तक ही, आगे आने वाले 8वें तत्व के साथ मैच ही नहीं हुए उसके गुण, आगे आने के साथ मैच नहीं हुए, कैल्शियम तक तो मैच हो गए, तो कैल्शियम तक ही उसका नियम स्टॉप हो गया। तो उसकी पहली कमी क्या रह गई, कैल्शियम तक ही उसका नियम स्टॉप हो गया। फिर न्यूलैंड ने क्या कहा, फिर न्यूलैंड ने क्या कहा, तत्वों की ही खोज हुई है। क्या कहा कि 56 तत्वों की ही खोज हुई है, लेकिन उसके बाद तत्वों की खोज नहीं होगी। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि 56 तत्वों की खोज हुई है, लेकिन उसके बाद तत्वों की खोज नहीं होगी। फिर भी इस नियम को, ये नियम क्या हो गया, खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद भी तत्वों की खोज हुई। इसने 56 तत्वों की खोज के अलावा भी नए तत्वों की खोज क्या हुई, और तत्वों की खोज हुई, तो ये भी इसकी एक कमी थी। फिर इसकी कमी क्या थी, फिर इसकी कमी क्या थी कि इसने क्या करा, असमान गुणधर्म वाले जो तत्व है, जो असमान गुणधर्म वाले तत्व है, तो इसने क्या करा, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या करा, एक साथ रख दिया। क्या करा, एक साथ रख दिया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को तो इसने अलग अलग कर दिया, असमान को इसने एक साथ रख दिया। गुण ही मैच ही नहीं होते, उसने उन तत्वों के साथ में रख हो गई। फटाफट ये नोट कर लेना। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था, वही नियम क्या था, सिद्धांत क्या था, क्या था सिद्धांत मेंडलीफ की आवर्त सारणी का, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था, यही कि उसने क्या करा, परमाणु भारों के आधार पर तत्वों को क्या करा, बढ़ते हुए क्रम में रखा। परमाणु भारों के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा याद कर लेना, ये तो मैंने छोटा सा करवाया है, लेकिन ये पूछ लेता है। तो इसने क्या कहा था कि तत्वों पर भार, इसने क्या किया, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत है, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई। ठीक है, और क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी।
तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।